हेलो फ्रेंड्स। ग्रामीण बैंक में आपकी फ्रेंड्स यहाँ पर जो वैकेंसी जारी की है जो कि है आपके क्लर्क और पीओ पोस्ट के लिए, इसके ऑनलाइन फॉर्म आपके स्टार्ट हो गए हैं। अगर आपको फॉर्म को अप्लाई करने में किसी भी तरह की दिक्कत आ रही है तो आप कैसे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, लाइव फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं मोबाइल से, साथ में कैसे आप पेमेंट करेंगे, इन सभी डिटेल्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो ये जो वैकेंसी है ग्रामीण बैंक में, ये आपके IBPS RRB की वैकेंसी है क्लर्क एंड पीओ पोस्ट के लिए। और इसके लिए आपके दो अप्लाई लिंक हैं। सबसे पहले है आपका ऑफिस असिस्टेंट के लिए जो कि क्लर्क पोस्ट है, और आपके फ्रेंड्स यहाँ पर ऑफिसर स्केल 1 के लिए भी है जो कि आपके पीओ पोस्ट है। तो आप चाहें तो दोनों ही पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा, जो ऑफिसर पोस्ट है जिसमें आपकी स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3 है, इनमें से आप किसी एक पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। बाकी अगर आप क्लर्क पोस्ट के लिए और पीओ पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहें, दोनों के लिए अगर आप एलिजिबल हैं तो आप दोनों पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब बात करते हैं कैसे आपको इसमें ऑनलाइन आवेदन करना है। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन टैब पर क्लिक करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए अब आपको यहाँ पर देखिए कुछ बेसिक जानकारी यहाँ पर एंटर करना है। मैं सिर्फ आपको डेमो शो कर रहा हूँ, आपके अकॉर्डिंग आपका जो भी नाम है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम है तो मिडिल नेम दे सकते हैं, लास्ट नेम है तो आप यहाँ पर लास्ट नेम की एंट्री कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे आपका पूरा नाम आपको यहाँ पर शो होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर आपका जो भी एक्टिव एंड वैलिड मोबाइल नंबर है और आपकी जो मेल आईडी है वो आपको एंटर करनी है। अब देखिए मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर कीजिएगा और उसे कंफर्म कर दीजिएगा। कोई अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर या लैंडलाइन नंबर देना चाहते हैं तो वो आप दे सकते हैं। यहाँ पर आपकी मेल आईडी और यहाँ से आपको डोमेन सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर जो ये कंफर्म का ऑप्शन है, यहाँ पर आपकी मेल आईडी प्लस विद डोमेन आप यहाँ पर एंटर करेंगे। कंफर्म मेल आईडी में विद डोमेन आपको यहाँ पर इसे कंफर्म करना है। इसके बाद आप इस सिक्योरिटी कोड को आप एंटर करेंगे और उसके बाद सिंपली सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो तीन चीज़ें हैं आपके रजिस्ट्रेशन के लिए, आपका नाम है, आपका मोबाइल नंबर है, आपकी मेल आईडी है, और उसके बाद आपको सिंपली यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स जैसे ही आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड आपकी मेल आईडी पर और आपके मोबाइल पर आपको SMS के जरिए सेंड कर दिया जाएगा। अब आपको यहाँ पर कुछ फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करने हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर गाइडलाइन है फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर की। अब फोटोग्राफ फ्रेंड्स आपका जो आप अपलोड करेंगे वो लेटेस्ट फोटो होना चाहिए, और इसके लिए फ्रेंड्स आपको साइज़ दिया गया है 20 से 50 KB। इसके बाद आपको एक लाइव फोटो भी यहाँ पर कैप्चर करनी होगी। लाइव फोटो फ्रेंड्स आपकी जो है उसका बैकग्राउंड आपका क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको स्ट्रेट देखना है वेब कैमरा में या कैमरा में, और फ्रेंड्स आपको आपकी जो फोटोग्राफ है वो आपको कैप्चर करनी है, और जो है लाइट आपकी सही होनी चाहिए जहाँ पर भी आप फोटो को कैप्चर कर रहे हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए सबसे पहले चूज़ फाइल का ऑप्शन मिलता है, आप ब्राउज पर क्लिक करेंगे और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपकी फाइल जो है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद आपको देखिए आपका जो प्रीव्यू है देखने को मिल जाएगा। मैंने सिर्फ यहाँ पर डेमो के तौर पर एक फोटोग्राफ अपलोड किया है। इसके बाद आपको लाइव फोटो कैप्चर करना है। देखिए कैप्चर फोटो पर आप क्लिक करते हैं तो आपका फ्रेंड्स अगर वेब कैमरा आपके पास है तो यहाँ पर वो डिटेक्ट हो जाएगा। वेब कैमरा डिटेक्ट होने के बाद अपनी वेब कैमरा से आप लाइव फोटो कैप्चर कर सकते हैं। अब बहुत से कैंडिडेट के पास जो है वेब कैमरा नहीं होता है, तो इसके लिए आपको देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है क्लिक हियर टू स्कैन का। आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल में जो स्कैनर होता है QR कोड स्कैनर, उससे आप QR कोड को स्कैन कर लेंगे। स्कैन करने के बाद आपके फ्रेंड्स मोबाइल में देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आपको कैप्चर फोटो का ऑप्शन मिलेगा। आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपका जो कैमरा है मोबाइल में वो आप ओपन कर लेंगे। आपको यहाँ पर देखिए ऑप्शन भी मिलता है, आप यहाँ से देखिए फ्रंट कैमरा या बैक कैमरा जो भी आप यूज़ करना चाहें वो आप यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ से आपकी जो फोटोग्राफ है वो आप यहाँ से कैप्चर कर सकते हैं। फोटोग्राफ कैप्चर करने के बाद आपके सामने फ्रेंड्स कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर भी फ्रेंड्स आपसे देखिए कहेगा टू डिस्प्ले दिस पेज फायरफॉक्स मस्ट एंड इन्फॉर्मेशन। तो आपको यहाँ पर देखिए जो रिसेंट का ऑप्शन है यहाँ से आपको इसे रिसेंट कर देना है, और इसके बाद फ्रेंड्स आपको इसे यहाँ से कंफर्म करना होगा। कंफर्म करने के बाद ऐसे ही आपको यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करना है। आपको सिग्नेचर वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा। आपको फ्रेंड्स यहाँ पर सिंपली देखिए इसे कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद आप नेक्स्ट स्टेप पर जा सकते हैं। आपके फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर यहाँ पर अगर आपको अपलोड शो रहे हैं तो। इसके बाद आप आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पर जो कि है बेसिक डिटेल ऑप्शन। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी है, जनरल सेलेक्ट कर लीजिए। EWS है, OBC है, SC या ST है,
आप यहाँ से आपकी कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगर आप पीएच कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप यस कर सकते हैं। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी क्या है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। अगर आपकी कोई सब टाइप ऑफ डिसेबिलिटी है तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। मल्टीपल डिसेबिलिटी का ऑप्शन आता है तो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आपको देखिए यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं, जैसे आप फ्रेंड्स यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, आपका राइटिंग हैंड अफेक्टेड है, आपको नहीं चाहिए, तो ये जानकारी आपको देनी होगी। और ये फ्रेंड्स ऑप्शन तभी एक्टिवेट होंगे, ये आपके फ्रेंड्स कैटेगरी पर डिपेंड करता है। जो भी टाइप ऑफ डिसेबिलिटी आप सेलेक्ट करेंगे उसके बेसिस पर ऑटोमेटिक ये ऑप्शंस आपके आएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यस या नो करना होगा। अगर आपको स्क्राइब चाहिए तो उसके लिए भी गाइडलाइन आपको दी गई है जो कि आप चेकआउट कर सकते हैं। पीएच कैटेगरी से नहीं आते हैं, सिंपली नो कर दीजिएगा, सारे ऑप्शंस आपके ये बंद हो जाएंगे और इस ऑप्शन को भी आपको यहाँ पर नो कर देना होगा। इसके बाद रिलीजन ऑप्शन है, रिलीजन सेलेक्ट कीजिएगा। इसके बाद माइनॉरिटी कम्युनिटी कौन कौन सी होती है, जैन, सिख, बौद्ध, पारसी, मुसलमान, तो अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप यस या नो करेंगे। यहाँ पर ऑप्शन है अगर आप सर्विंग है गवर्नमेंट में, पीएसयू में, तो आप यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं। और इसमें इंक्लूड भी कहा गया है नेशनलाइज्ड बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अगर आपका यहाँ पर है तो आप यस कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर नो करेंगे। इसके बाद अगर आप एक्स सर्विसमैन है और यस करते हैं तो फ्रेंड्स आपसे पूछता है डिसेबल एक्स सर्विसमैन आप है या नहीं है, वो जानकारी आपको देनी है। आपका पीरियड ऑफ सर्विस आपको बताना होगा इन मंथ, और इसके अलावा डेट ऑफ रिलीव आपको देनी होगी, और साथ में आपने कभी बेनिफिट लिया है एज ए एक्स सर्विसमैन किसी भी सिविल जॉब में तो आप यस या नो कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर मैट्रिकुलेशन एक्स सर्विसमैन है या नहीं है, मार्क्स परसेंटेज क्या है सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग, तो ये ऑप्शंस आपको यहाँ पर प्रोवाइड करने होंगे। डिपेंडेंट है सर्विसमैन किल्ड इन एक्शन के तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं है तो सिंपली नो कर दीजिएगा, सारे ऑप्शंस आपके बंद हो जाएंगे। इसके बाद अगर आप यहाँ पर विडो या डिवोर्सी वुमन है तो आप यस या नो कर सकते हैं। इसके बाद आता है फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पर अपेयर हुए हैं CWE RRB में तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। आपने कितने अटेम्प्ट दिए हैं, अब देखिए ज़रूरी नहीं है क्योंकि यहाँ पर कोई बाउंडेशन नहीं है आपके अटेम्प्ट्स की। अगर आपको याद नहीं भी है तो आप सिंपली यहाँ पर नो कर सकते हैं। और आपको मान लीजिए याद है कि आपने कितने अटेम्प्ट दिए हैं, मान लीजिए आपने 2 अटेम्प्ट दिया है, तो आपको यहाँ पर देखिए सेलेक्ट करना है। आप कैसे सेलेक्ट करेंगे, जैसे आपने फर्स्ट तो सेलेक्ट कोई सा भी आप कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग। इसके बाद आपसे यहाँ पर कहता है कंट्रोल की आपको दबाना होगा, तो आपका जो कीबोर्ड है उसके अकॉर्डिंग आप फ्रेंड्स से कंट्रोल की यहाँ पर दबाएंगे तो ये आपका सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट हो जाएगा। अगर आपको याद नहीं भी है तो आप सिंपली नो कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं होती। पर आपको याद है कि आपने कितने अटेम्प्ट दिए हैं तो वो जानकारी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। नेशनलिटी आपको सेलेक्ट करनी होगी, स्टेट या यूटी जिससे आप यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं वो आपको सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो आपका रीजनल रूरल बैंक है उस स्टेट का वो आपका नाम आ जाएगा। आपके प्री एग्जाम सेंटर्स की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी, वो आपको सेलेक्ट करना है। सेकंड ऑप्शन आपको लिस्ट का मिलता है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। इसके बाद जो मेन एग्जाम है उसके भी सेंटर्स आपको यहाँ पर चूज़ करने होंगे, तो 2 सेंटर्स आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे पूछता है कि आप कौन सी आईडी प्रूफ लेके जाएंगे अपने एग्जाम सेंटर पर, तो सबसे पहले इस ऑप्शन को टिक कीजिएगा। आईडी प्रूफ में मल्टीपल देखिए ऑप्शंस हैं। आधार कार्ड सबसे बेस्ट ऑप्शन है, आधार कार्ड सेलेक्ट कीजिए, आधार कार्ड का नंबर दीजिए। आपका जो पेपर मीडियम है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद आपकी आती है पर्सनल डिटेल। सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ है तो डेट, मंथ एंड ईयर ये आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना है। आपका एज क्राइटेरिया यहाँ पर आ जाएगा 1/9/2025 को। अब यहाँ पर फ्रेंड्स ईयर देखिए आपको ज़्यादा क्यों देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि हमने जो है SC ST सेलेक्ट किया है। आप जनरल सेलेक्ट करेंगे तो आपके ईयर्स की जो है संख्या यहाँ पर कम हो जाएगी। इसके बाद फ्रेंड्स जेंडर आपको सेलेक्ट करना होगा, आपका मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद आपका आधार कार्ड का नंबर आप देंगे। कंसेंट आपको आधार वेरिफिकेशन के लिए करना है, आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। इसके बाद आपका पैन कार्ड नंबर है तो दे सकते हैं, नहीं तो आप इसे ब्लैंक छोड़ेंगे। इसके बाद है अगर आप जुड़वा भाई बहन हैं तो आप यस कर सकते हैं। अगर आप यस करते हैं तो जुड़वा भाई बहन का जो जेंडर है, नाम है, वो आपको देना होगा, और वो भी क्या पेयर हो रहे हैं, तो अगर आप पेयर हो रहे हैं तो आप यस कर सकते हैं और उनकी भी आईडी प्रूफ आपको जानकारी प्रोवाइड करनी होगी। नहीं है तो सिंपली नो कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर है फादर नेम, आपका मदर नेम, ये बेसिक ऑप्शंस हैं जो कि आपको यहाँ पर एंटर करना है। इसके बाद है आपका एड्रेस, पूरा एड्रेस आपको देना है और ये आपका प्रेजेंट एड्रेस है। और इसके बाद यहाँ से आप अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, आपका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, आपका पिन कोड आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। तो बेसिक ऑप्शन है एड्रेस का। अगर प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री कर सकते हैं, सेम है तो आप सेम पर क्लिक कर दीजिएगा, ये कॉपी हो जाएगा। GST इनवॉइसिंग आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं और इसके बाद आप यहाँ पर डाटा को करेंगे वैलिडेट। अब वैलिडेट का फ़ायदा क्या है, वैलिडेट करने से पता आपको लगता है कि क्या कोई भी एरर आपका है या नहीं है। जैसे आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको एरर शो कर रहा है।
रहा है, आपको फ्रेंड्स यहाँ पर एरर शो कर रहा है। जैसे जैसे आप मान लीजिए एरर को सही करते जाएंगे, मैं आपके सामने देखिए एक सैंपल शो कर रहा हूँ। जैसे हमने यहाँ पर जो फादर नेम है वो यहाँ पर एंटर कर दिया, इसके बाद हमने यहाँ पर मदर नेम एंटर कर दिया, तो यहाँ पर देखिए वो एरर हट जाएगा। तो आपको इस तरह से वैलिडेट करना है। वेरीफाइड यहाँ पर जब आपका सक्सेसफुल हो जाता है, मतलब जब आप फ्रेंड्स यहाँ पर वैलिडेट करते हैं और वेरीफाइड सक्सेसफुल आपका ये हो जाता है, इसके बाद आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं। इसके बाद आता है क्वालिफिकेशन। अब ये देखिए क्वालिफिकेशन 21/9/2025 लास्ट डेट को कंप्लीट हो जाना चाहिए। सबसे पहले आता है 10th, तो यहाँ पर आपके जो बोर्ड का नाम है पूरा नाम आप यहाँ पर एंटर कीजिएगा। डेट ऑफ पासिंग क्या है, तो ये आपके सर्टिफिकेट पर मेंशन होती है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड करनी होती है। तो आपका जो भी डेट ऑफ मंथ पासिंग है वो आपको देना है, आपकी परसेंटेज कितनी है और आपका क्लास या ग्रेड क्या है वो आपको देना होगा। इसके बाद सीधे आता है आपका डिग्री। सबसे पहले फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देना होगा आपकी यूनिवर्सिटी का नाम, पूरा नाम आप यहाँ पर मेंशन कीजिएगा। अब आपने इनमें से कौन सी डिग्री की हुई है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। इसके बाद आता है स्पेशलाइजेशन, अगर इसमें से कोई स्पेशलाइजेशन है तो सेलेक्ट कीजिए, नहीं तो आप अदर सेलेक्ट करके मैनुअल एंट्री भी कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका पासिंग, तो आपने इसको कब पास किया है वो जानकारी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। आपकी परसेंटेज कितनी है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना है, और आपको क्लास या डिवीजन यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा। तो ये बेसिक ऑप्शंस हैं जो कि आपको यहाँ पर एंटर करने हैं। पीजी डिग्री है, कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है तो वो आप दे सकते हैं। इसके बाद पूछता है ऑपरेटिंग और वर्किंग नॉलेज कंप्यूटर सिस्टम में, ये आपकी होना ज़रूरी है, आप यस करेंगे। अब क्या आपको नॉलेज है इसकी जानकारी आपको देनी है। जैसे सर्टिफिकेट है मान लीजिए आपके पास कंप्यूटर ऑपरेशन में या कंप्यूटर लैंग्वेज में, तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास मान लीजिए कोई डिप्लोमा है कंप्यूटर ऑपरेशन कंप्यूटर लैंग्वेज में, या आपके पास कोई डिग्री है, या फ्रेंड्स मान लीजिए आपके पास ना सर्टिफिकेट है ना डिप्लोमा है ना डिग्री है, आपने फ्रेंड्स हाई स्कूल में या कॉलेज में या इंस्टीट्यूट में कहीं पर भी कंप्यूटर एज ए सब्जेक्ट पढ़ा है तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं, या आईटी एज ए सब्जेक्ट पढ़ा है तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके पास कोई भी बेसिक सर्टिफिकेट है कंप्यूटर ऑपरेशन का या कंप्यूटर नॉलेज का तो वो आप जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं। कोई डिप्लोमा डिग्री है या सिंपली कंप्यूटर एज ए सब्जेक्ट भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स जिस स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपने फ्रेंड्स एज ए सब्जेक्ट पढ़ी है नहीं पढ़ी है वो जानकारी आपको प्रोवाइड करनी है। अगर आपने पढ़ी है तो आप यस करेंगे और उस लैंग्वेज को सेलेक्ट करेंगे। अब आपके स्टेट के अकॉर्डिंग अलग अलग लैंग्वेज आपको यहाँ पर शो हो सकती है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ये स्टैंडर्ड 8वीं या उससे ऊपर की फ्रेंड जो भी क्लासेज है उसमें आपने पढ़ा है तो ही आप इसे सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद अगर कोई भी वर्क एक्सपीरियंस है तो आप जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं। इस वैकेंसी के लिए कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं होता है, हम इसलिए नो कर रहे हैं। बाकी आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप जानकारी प्रोवाइड कर दीजिएगा। इसके बाद आता है फ्रेंड्स अदर डिटेल। अब देखिए अगर आप प्री एग्जाम ट्रेनिंग लेना चाहते हैं SC ST OBC अगर आप कैंडिडेट है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। आपके खिलाफ कोई भी केस वगैरह है या नहीं है वो जानकारी आपको देनी है। इसके बाद लैंग्वेज है तो देखिए आपको कम से कम एक लैंग्वेज जो कि आप रीड राइट और स्पीक कर सकते हैं वो आपको देना ज़रूरी रहेगा। बाकी आप मल्टीपल लैंग्वेज को भी यहाँ पर रीड राइट स्पीक कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ से आप इसे वैलिडेट कर लीजिएगा। वेरीफाइड होने के बाद आपको सिंपली सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। अब आपके सामने फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके प्रीव्यू का। अब देखिए प्रीव्यू में आपको सबसे पहले यहाँ पर आपको चेक करना है, जो भी डिटेल्स आपने यहाँ पर फिल की है वो चेक कर लीजिए। कोई भी गलती है तो आप बैक जाकर उस गलती को सही कर सकते हैं। मान लीजिए कोई भी गलती नहीं है, आप यहाँ से आई एग्री करेंगे सबसे पहले। इसके बाद दो ऑप्शन है, इनमें से किसी भी एक ऑप्शन को चूज करना होगा। जैसे आपका नाम आपने जो फॉर्म में अप्लाई किया है वो आपके ID प्रूफ के साथ मैच करता है, आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। मैच नहीं करता है तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। आपसे कहेगा कि आपको एक एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्री प्रूफ भी लेके जाना होगा आपके नाम चेंजिंग का। तो अगर आपका नाम अलग है तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करें, अगर आपका नाम सेम है तो आप इस ऑप्शन को यहाँ पर सेकंड वाले को जो है सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है कंप्लीट रजिस्ट्रेशन, आप इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ से ओके कर देंगे और उसके बाद आपका जो है फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आता है अपलोड सेक्शन। अब देखिए डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले है लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, इसके बाद है डिक्लेरेशन, इसके बाद है 10th का आपका जो है सर्टिफिकेट या फ्रेंड्स मार्कशीट, वो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपके इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट PDF कहा गया है तो वो आप अपलोड कर सकते हैं। इसके लिए भी फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए लेफ्ट थंब इम्प्रेशन का साइज़ है 20 से 50 KB, डिक्लेरेशन का साइज़ है 50 से 100 KB, जो कि आप JPG फॉर्मेट में अपलोड करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज में वाइट पेपर पर ब्लैक पेन से। इसके बाद टेस्ट क्या है डिक्लेरेशन का तो आई, इसके बाद नेम आपका, इसके बाद हेयर बाय डिक्लेयर से लेकर रिक्वायर्ड तक सेल्फ हैंड राइटिंग में लिखना है।
10th का जो फ्रेंड्स सर्टिफिकेट है वो आप पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करेंगे। A4 साइज़ का आपका होना चाहिए, 500 KB से कम आपका साइज़ होना चाहिए डॉक्यूमेंट का। तो वो आप ब्राउज पर क्लिक करेंगे, उसके बाद फाइल को सेलेक्ट करेंगे, अपलोड करेंगे। अगर मैं आपको डेमो शो करता हूं तो देखिए इस तरह से एक डेमो हो रहेगा। आई के बाद अपना नाम लिखिए, हेयर बाय डिक्लेयर से लेकर रिक्वायर्ड तक सेल्फ हैंड राइटिंग में आपके फ्रेंड्स ब्लैक पेन से व्हाइट पेपर पर आपको लिखना है और उसके बाद आपको ओके करके अपलोड कर देना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अपलोड या सर्टिफिकेट को फ्रेंड्स यहाँ पर देने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पर कंफर्म करना होगा। इसके बाद अगर आप डिजी लॉकर से आपकी डिटेल्स को फैच करना चाहते हैं तो आप यस कर सकते हैं। आपको डिजी लॉकर पर ये प्रोसीड करने को कहेगा। डिजी लॉकर पर लॉगिन करने के बाद आप वहाँ से अपने डाटा को अलाउ कर दें डिटेल्स को, और वो डाटा आपके यहाँ पर फैच कर लेगा। मैं यहाँ पर अभी यहाँ पर फ्रेंड्स डिजी लॉकर से कोई डाटा फैच नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं नो कर रहा हूँ। बाकी अगर आपके पास डिजी लॉकर अकाउंट है तो आप यहाँ से यस करके आपकी डिटेल्स को फैच कर सकते हैं। इसके बाद इस कैप्चा कोड को एंटर कीजिए और सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट या लास्ट ऑप्शन पेमेंट का है, तो आप बिल डेस्क या सीसी एवेन्यू कोई भी ऑप्शन को सेलेक्ट करना चाहें वो आप यहां से कर सकते हैं। इसके बाद सिंपली इस कैप्चा कोड को एंटर करें, सबमिट करें और उसके बाद आपका देखिए जो बिल डेस्क है ये ओपन हो जाएगा। क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, नेट बैंकिंग के माध्यम से, QR कोड के माध्यम से आप जैसे भी पेमेंट करना चाहें वो आप पेमेंट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर देखिए UPI ID एंटर करने का एक ऑप्शन मिलता है, या फ्रेंड्स आपको देखिए इस ऑप्शन को टिक करना है। आपके सामने QR कोड आ जाएगा, आप इसे स्कैन कर सकते हैं और अपने पेमेंट को कंप्लीट या वेरीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जैसे ही आपका पेमेंट कंप्लीट होता है आपको फ्रेंड्स रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा इसके होम पेज पर। होम पेज पर आने के बाद लॉगिन सेक्शन पर जाइए। यहाँ पर अपने रजिस्ट्रेशन नंबर एंड आपका जो पासवर्ड आपको आपकी मेल आईडी पर और आपके मोबाइल पर मिला है, और आपका जो ये सिक्योरिटी कोड आपको जो भी शो होता है ये आप डालकर यहाँ से सबमिट करेंगे। और सबमिट करने के बाद जब आप लॉगिन करेंगे तो आपको आपका जो प्रिंट आउट है वो देखने को मिल जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स लॉगिन करने के बाद यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है प्रिंट एप्लीकेशन का। आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और आपके जो प्रिंट आउट है उसे आप सेव या डाउनलोड करके आप अपने पास रख सकते हैं फ्यूचर यूज़ के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने आपको सारी जानकारी प्रोवाइड कर दी है कैसे आप ग्रामीण बैंक क्लर्क PO ऑनलाइन फॉर्म 2025 अप्लाई कर सकते हैं, इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में। बाकी की जानकारी आप IBPS RRB की ऑफिशियल वेबसाइट पर या वीडियो डिस्क्रिप्शन में jobrasa.com पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो या अपडेट पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब से जरूर कीजिएगा। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।